वीडियो शुरू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ फॉर सच अ लॉन्ग गैप। वो गैप इसलिए हुआ कि मैंने छुट्टियाँ तो ली थी सो दैट आई कैन गो और मैं अलग अलग जगहों पर जाके थोड़ा शूट कर पाऊँ। 2-3 जगह मेरी लिस्ट में थी, पर वो मेरे हेल्थ की वजह से हो ना सका। और एक्सीडेंट के बाद मेरा ट्रैवलिंग करना, कैमरा, ट्राइपॉड्स एंड बैगेजेस को लेकर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा वो टाइम दे रहा हूँ टू रिकवर। मैंने 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी ली थी, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए, जो कि अच्छी तरह से हुई है। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहा था। मैं 1-2 जगह गया भी और फाइनली मैं इस वीडियो को लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। सो आई एम सॉरी अगेन फॉर सच अ लॉन्ग गैप। अभी कुछ ही दिन पहले हमने स्वामी विवेकानंद जी की 158th जन्मदिन सेलिब्रेट की और मैंने सोशल मीडिया पे ये फ़ोटोज़ बहुत वायरल होते हुए देखे। इस पोस्ट की लिखावट को देखकर आज भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आज भी हमारे देश में रहकर कुछ लोग जोक का काम कर रहे हैं, जो अंदर ही अंदर खून चूस रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे देश के भाईचारे को बिगाड़ रही हैं और हमें इसी विचार को बदलना है। कुछ 40 किलोमीटर दूर मैंने गूगल से एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इनफैक्ट जब आप गूगल पर इस जगह के बारे में सर्च करेंगे तो शायद आपको कुछ इमेजेस और 1-2 इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल हैं। ये जगह भले ही हमारे और आपके घर के एक किचन बराबर है, पर आज भी इतिहास ने इस जगह को अपनी बाहों में जकड़ कर रखा है। थोड़ी सी रिसर्च करने पर मुझे ये पता चला कि ये जगह पेशवा कालीन एक समाधि है जिनका नाम था सूबेदार बाजीराव बल्लोस। कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं जुटा पाया, पर हाँ इतना ज़रूर पता लगा पाया कि ये वही सूबेदार बाजीराव बल्लोस हैं जिन्होंने चिम्माजी अप्पा, जो बाजीराव के छोटे भाई थे, इनकी सहायता की थी अरनाला और वसई के मुहिम में। और क्योंकि हम उस मुहिम के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उस मुहिम के कुछ बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मराठा फ़ौज लगभग 2 सालों तक वसई के किले पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही थी, परंतु उन्हें कुछ खास सफलता इस मुहिम पर नहीं मिली। उस युग में अगर पोर्चुगीज़ के वसई के किले पर अगर किसी को भी कब्ज़ा करना होता तो पहले उसे अरनाला फोर्ट से गुजरना होता था, क्योंकि अरनाला फोर्ट उस युग में पोर्चुगीज़ के लिए एक चेक पोस्ट का काम करता था। मराठाओं ने उन 2 सालों में जैसे तैसे पोर्चुगीज़ के उस अरनाला किले पर कब्ज़ा किया। अरनाला फोर्ट पर कब्ज़ा करने के बाद मराठाओं ने वसई के फोर्ट पर जाने वाली सारी सुविधाओं को बंद कर दिया था। और इस पूरे प्लानिंग की जानकारी मराठा जनरल शंकरजी पंत फाड़के ने चिम्माजी अप्पा को दी थी कि वसई से पहले आपको अरनाला को कब्ज़े में लेना ज़रूरी होगा। जिसके बाद चिम्माजी अप्पा ने अरनाला फोर्ट पर आक्रमण करने की अनुमति दी। और इसी मुहिम को लीड कर रहे थे गंगाजी नाइक, बाजीराव बल्लोस और रायाजी राव सुर्वे, जिन्होंने लगभग 400 सैनिकों के साथ अरनाला किले पर धावा बोल दिया। और मेरे अनुमान से इसी मुहिम में वीर सूबेदार बल्लोस वीर गति को प्राप्त हो गए। इस जगह को देखकर ये तो साबित होता है कि ये समाधि ज़रूर है। दुर्भाग्य से जिस हालत में आप इस समाधि को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये पेड़ पौधे कुछ और दिन तक इन पत्थरों को रहने देंगे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उस वीर योद्धा की समाधि पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ।